भैया जी सच कहता हूँ कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से जप करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने से हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहे पारा। मैया बोलो राधे। कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग की अच्छाई देखकर परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। आपके यहाँ कोई जुआ खेलता है? नहीं। दादाजी आप लोग तो नहीं खेलते, भैया जी आप लोग तो नहीं खेलते। सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले, ये ज्यादा जुआ खेलते हैं। और मैं बताऊं सबसे ज्यादा आज बूढ़े बिगड़ गए हैं भारत के। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपका भी बेटा हूं और मैं अपने वृद्धों का सम्मान करता हूं। मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आप हमारे पूजनीय हैं। लेकिन हमारे अच्छा विचार करो, आप जुआ खेल रहे हो और हम आपके पास बैठेंगे तो हम क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? अरे भाई जब आप जुआ खेलेंगे तो आपकी संतान भी तो वही सीखेगी ना। तो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये गंदा काम करें, गंदा काम सीखें? हाँ भैया जी, जुआ खेलेंगे तो जुआ खेलना सीखेंगे, कीर्तन करेंगे तो कीर्तन करना सीखेंगे, सत्संग करेंगे तो सत्संग करना सीखेंगे। आपसे ही आपके बच्चे सीखेंगे, नाती सीखेगा। इसलिए बूढ़ों को, और कई बुढ़े तो इतने बर्बाद हैं कि मंदिर के भीतर बैठकर जुआ खेलते हैं, मंदिर परिसर में प्रांगण में जुआ खेलते हैं। हम तो कहते हैं कि ये सबसे बड़े आतंकवादी, इनको गोली मरवाओ। अब बताओ, इन्हें कोई जगह नहीं मिली, मंदिर भी नहीं छोड़ा, मंदिर के भीतर। अब हम राम का दर्शन करने गए और देखा क्या भगवान से मिलने गए, जुआ से मिलना हो गया। ये आतंकवादी हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी तो जवान को मारता है, लेकिन ये वो आतंकवादी हैं जो जुआ खेलते हैं। ये वो आतंकवादी हैं जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को मार रहे हैं, संस्कार संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ये भी तो आतंकवादी हैं, नहीं है? तो जुआ खेलने वालों को भारत सरकार आतंकवादी घोषित करे। क्या घोषित करे? ये आतंकवादी है, आतंक फैला रहे हैं, जुआ खेल। शराबी शराब पी के भांगड़ा कर रहा है, ये आतंकवादी है। ये अपने परिवार का सुख चैन छीन लिया। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। शराब पी के आ रहे हैं साहब, पत्नी को मार रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, बच्चों को। अब तुम शराब पी कर आए हो तो तुम्हारे 5 साल के बच्चे पर क्या असर होगा उसका? 10 साल का बेटा है, आपकी जवान बेटी है घर पे, तुम बाप शराब पी के आया है और जवान बेटी घर पे है, बताओ क्या असर होगा उस पर? उल्टी सीधी तुम बातें कर रहे हो, बेटी पर बेटों पर क्या असर होगा? अपनी पत्नी को मार रहे हो, माँ को मार रहे हो, क्या आपकी बेटी और आपके बच्चों के संस्कार नहीं बिगड़ जाएंगे? हाथ जोड़ता हूं, शराब मत पीना, अपने पैर में कुल्हाड़ी ना मारना। शराब पीने से तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना और अपने परिवार का ही बिगाड़ोगे। याद रखना मेरे भाई, गाड़ी का इंजन बिगड़ गया तो सुधर जाएगा, पर शराब पीकर यदि शरीर का इंजन एक बार बिगड़ा, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सके। शराबी को कैंसर हो जाता है, क्या क्या नहीं होता सब पता है आप लोगों को। कोई आप लोग नए नहीं हैं, सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां। जहां चरित्रहीन लोग होते, चाहे स्त्री चरित्रहीन हो चाहे पुरुष, जो चरित्रहीन है उसके खोपड़ी पे भी कलयुग बैठेगा, उसकी मति गति भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए कलयुग से दूर रहो तो फिर चरित्रवान बनो। राम जी चरित्रवान थे, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। चरित्रवानों का देश रहा है, चरित्र की रक्षा करो। यहाँ जो चरित्रवान है उसके हृदय में राम है, चरित्रहीन है उसके हृदय में काम के सिवा क्या है? कलयुग का चौथा ठिकाना है मांस।
जहां अंडा है, मुर्गी है, मछली है, मांस है, वहां भी कलयुग है। क्या है? आप लोग तो नहीं खाती मैया? मैया आजकल माताएं बहुत खा रही हैं। हम एक दिन निकल रहे थे गाड़ी से, तो हमारे रास्ते में ने मार्केट आया था मुर्गी उर्गी का, मछलियां भी थी। तो हम तो निकल रहे थे, तो हमने देखा दुकानों में सबसे ज्यादा माताएं खड़ी थी। तब हमें पता चला राम 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 राम, माँ वाला तो यहां बिगड़ा, ये लेके आती हैं। अब बताओ, मांस खाओगी तो निर्मल बुद्धि कहां से लाओगी? इसलिए हम लोग चींटी को भी नहीं मारते। चींटी को मारना भी पाप है। अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना कौन सा पुण्य है भक्तों? कौन सी? तुम्हें खाने को दाल नहीं है कि रोटी नहीं है कि चावल नहीं है कि सब्जी नहीं है, सब तो दिया मालिक ने, फिर भी तुम मांस, बताओ ये मांस कोई खाने का है? अरे मांस तो शेर के लिए है, हाँ? मांसाहारी कुत्ता है, बिल्ली है, उनके लिए है। पक्षी भी मांसाहारी होता है, उसके लिए। आप थोड़ी हो, आप तो मनुष्य हो, और मनुष्यों के लिए तो बढ़िया अन्न है, फल है, फूल है, खाओ मौज से। बहुत रिटर्न आ रहा है, कम करो इसको। चलिए अब आरती की ओर हम चलें। उसके पहले कल ना वामन भगवान का जन्म है, तीसरा दिन हो जाएगा कल। मेरी माँ आपसे विनती है, अपने पड़ोसियों को जरूर कहना कथा हो रही है, बहन जी, भैया जी, दादाजी, मेरे भाई लोग, आप लोग भी जरा अपने पड़ोसियों को सूचित करना, फोन भी लगाना, भाई जी आओ 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 आओ, सबको, कोई ना मिले किराए से उठाओ, 20 रुपए लेना, कथा सुनो। आपने निमाई जी का नाम सुना हो, चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहा करते थे निमाई जी। चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में आया है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार ना, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। एक दिन चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए जहां शराब पी रहे थे, शराब की दुकान थी, शराब की दुकान पे चले गए चैतन्य महाप्रभु, और वहां बैठ के लोग शराब पी रहे थे। तो एक शराबी के पांव पकड़ लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। शराबी बोला छोड़, चैतन्य महाप्रभु बोले एक ही शर्त में छोड़ूंगा, पहले बोलो हरे राम 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 हरे हरे। शराबी बोला मैं नहीं बोलता। शराबी ने शराब पी और शराब का कुल्ला मुंह में कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के मुंह में थूक दिया। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम जो करना चाहो कर लो। उसने लात मारी मुंह में, मार लो। चैतन्य महाप्रभु बोले मैं तुम्हारी लातें खा सकता हूँ, तुम्हारा अपमान सह सकता हूँ, पर तुम्हारी अधोगति मेरे सामने हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक बार राम नाम बोल दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम कितने भी बड़े पापी हो, तुम्हारा उद्धार। संत ऐसा होता है जो खुद का अपमान सहकर दूसरों का कल्याण करे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु साधारण नहीं थे, जगन्नाथ भगवान के मुंह में समाये थे चैतन्य महाप्रभु। मैंने की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा आपको एक दिन। कलयुग को रहने के 4 कमरे परीक्षित ने बनवाए। कलयुग सिर पर सवार हो गया परीक्षित के, और समीक जी के पुत्र ने, श्रृंगी ने श्राप दे दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित ने प्यास लगी तो पानी मांगा, दिया नहीं तो मरा हुआ सांप डाल दिया। श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? आप बताओ क्या करना चाहिए? 7 दिन में ही मरना ना हम सबको, 8वां दिन तो होता नहीं मेरी माँ, आज सोमवार से रविवार तक। राजा परीक्षित को पता चला 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित घर से निकलकर गंगा के किनारे बैठकर भगवान का चिंतन करने लगे। मरने वाले व्यक्ति को पहले नंबर तो घर छोड़ देना चाहिए। घर पे तो मरना ही मत, घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे, घर वाले ना मरने नहीं देते। एक बूढ़े आदमी नंदबाग में ना मर रहे थे, उनके रिश्तेदार आ गए, हिलाने लगे, पहचानो हमें पहचानो। अभी मरा नहीं है और हाथ पांव हिलाना शुरू, लोग इतना हिलाया पहले ही निपट गए दादाजी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि सारे लोग ना, बड़ी भीड़ थी मरने वाले को देखने की, तो कई लोगों ने देखना चाहा तो धक्का लगा तो बहुत सारे लोग ऊपर गिर गए बूढ़े के, और जब गिरे तो वो निपट गए। अजीबोगरीब घटनाएं भारत में घटती रहती हैं। तो आप लोगों के साथ कहीं ऐसा ना हो
कि शांति से तुम मर भी ना पाओ। इसलिए मरने के पहले ना घर परिवार छोड़ के प्रेम से वृंदावन आना और प्रेम से भगवान का कीर्तन सत्संग करते करते प्राण निकले बुढ़ापे में। यही मानव तन की सार्थकता। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। मरने के पहले ना अपनी पूरी तैयारी करना, कोई पास में ना आए। मरने के पहले एकांत में बैठ जाओ, राम नाम की माला ले लो, राम का चित्र रख लो और सीताराम सीताराम कीर्तन करो। मरने पे तुम लोग गए हो ना, जाति से मत रोने लगा करो। कई लोग तो स्टेशन से चालू हो जाते हैं और कई लोग बस स्टैंड से। पता नहीं कहाँ इतना सीखा है रोना। भांति भांति के प्रकार से हमारी माताएं तो गजब रोती हैं, कहाँ ट्रेनिंग लेती हैं भगवान जाने। ऐसा रोता है कोई आदमी, हंसी आ जाए तुम्हारे रोने से। कॉमेडी हो रही है कि आदमी मरा है। ऐसा ना रोया करो। साड़ी कहीं जा रही है, बाल कहीं जा रहे हैं, लगे रोने। अरे अपना भी तो ध्यान रखो। हाँ, अरे तो इतना मोह काहे? मरोगे नहीं क्या? आप नहीं मरोगे कि हम नहीं मरेंगे? किस किस के मरने में रोएंगे भाई? मरना तो प्रकृति की सत्यता है। बताओ कौन है जिसे मरना नहीं है? आपको नहीं मरना कि मुझे नहीं मरना? अरे मरना तो प्रकृति की सत्यता है। तो रोना ये मोह है। और रोने से होगा क्या? आप लोग ना बढ़िया रो के आ जाती हो, दूसरे दिन पता नहीं लगता कोई मरा भी है, खूब हंस के। हाँ, हमारी माताओं को ना रोने में टाइम लगता ना हंसने में, पता ही नहीं चलता कि ये किस मूड में है। और वैसे नुकसान आप लोगों का नहीं है, नुकसान तो सबसे ज्यादा उसका है जो मर रहा है। माना कि कोई मर रहा है और आप गई और लंबा लंबा आंसू बहाने लगी, खूब आ करके रोने लगी, और बूढ़ा आदमी डर जाता है ये क्या हो। और वो आपको यदि देख रहा हो, उसका ध्यान आपकी तरफ चला गया, तो क्या होगा? वो आपको देखता देखता मर गया। और फिर क्या होगा? 13 दिन बाद आप लोग ना उसी के नाम के रसगुल्ले खाओगे। और उसकी तो गति बिगड़ गई, वो तो आपको देखता देखता मरा है। 84 का चक्कर बिगड़ गया, फिर पाठ 1 से शुरू करेगा। इसलिए मरने के टाइम चुप रहो। मर जाए फिर खूब रोना। अभी मरा कहाँ है? मर जाए, जब तक नहीं मरा क्या करो? सीताराम सीताराम, राम का नाम सुनाओ उसको, कान में राम का नाम जाएगा तो फिर उसके नाम के गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं ही मुक्त हो जाएगा राम नाम से। और तुम मरने के बाद फिर कितना भी श्राद्ध करते रहो, पिंडदान करते रहो। ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ा कि मरने के बाद कुछ करना पड़े? अरे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में वो अपना कर जाएंगे। और ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। जिधर मेरा राम भेजेगा उधर चले जाएंगे। और ये सब ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं मरने के टाइम घर छोड़ दो, घर पे तो मरने ही मत। घर बिल्कुल घटिया है मरने के लिए। तीर्थों में मरो, हरिद्वार मरो, काशी मरो, केदारनाथ मरो, बद्रीनाथ मरो, रामेश्वरम मरो, यहाँ मरने के लिए। खूब पैसा घर पे कमाओ, काम धाम करो, बुढ़ापे में निकलो। इसलिए मरने सावधान रहना। मरने के टाइम पूरी जिंदगी का सवाल होता है। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, पूरी साल का सवाल होता है। एग्जाम बिगड़ा तो साल बिगड़ गई। ऐसे तुम्हारा मरण बिगड़ा तो जन्म भी बिगड़ गया, और मरण सुधरा तो जन्म भी सुधर गया। ये जन्म जिस लिए हुआ है, समझ रही हो मेरी माँ? हाँ, अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे। मौत सिर पे नाच रही है। आप लोग बहुत रोते साहब, हम तो किसी के मरने में रोते ही नहीं, आंसू नहीं आते। हमें पता है, जिनको पता ना हो वो रोए। हमें तो पता है कि आज आप गए हो, कल हमारा भी तो नंबर है। हाँ, है या नहीं? आप नहीं मरोगे? आप नहीं मरोगे? क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे मरना पड़ेगा। किस किस के मरने में हम रोएंगे साहब? मैया जी, हमें भी तो मरना है। उसने तो अपनी गति सुधार ली, अब हमारी बारी है, हम अपनी गति सुधारें। राम नाम जपें जिससे उद्धार होना। मरने के बाद लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। वो राम नाम सत्य किसके लिए है? मुर्दे के लिए कि आप लोगों के लिए?
किसके लिए? मुर्दे को कोई सुनाई पड़ता है क्या? वो हमारे लिए होता है कि देखो जीवन भर हाय हाय करता मर गया, खाली हाथ जा रहा है, और राम नाम जप लो, यही मरने के बाद तारने वाला है, यही नाम नाम काम आने वाला। मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने, तो वो धन आप कब पाएंगे? यूं ही कागज के टुकड़ों में जिंदगी गुजर जाएगी क्या? ये बांध कर नहीं ले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता, वैसे आप बनवा सकते हो, है ना? इसलिए जो जाना है वो संग्रह कर लो मेरी माँ। हाँ, और किसी बढ़ऊ के मरने में न रोया ना करो ज्यादा। हाँ, प्रेम से सीताराम जपा करो, कंट्रोल किया करो। मरना जीना तो प्रकृति का नियम है साहब, कितना समझाएंगे हम आपको, समझाने से अच्छा है समझ लो। इसलिए आज आप चलो पीछे से आ रहे हैं। श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरना था, वो रोए नहीं ना, उनके रिश्तेदार आए, कथा सुनने लगे, और जब कथा सुनी सुखदेव भगवान प्रकट भये, शंकर जी की बारात आ गई। आइए जरा दर्शन करते हैं। सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई परीक्षित को। उन्होंने कौन सी कथा सुनाई? 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों पर हम कल प्रकाश डालेंगे। मैया जी